हाय गाइस। तो आज हम पोटेंशियल के रिगार्डिंग एक शॉर्टकट पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल को पढ़ा था, तो आज थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं और फिर आगे हम कॉन्सेप्ट के आगे थोड़ा डीप डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आपके हाथ में एक ऐसा शॉर्टकट आएगा जिससे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल, तो क्या बताया था मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पिछले सेशन में, के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर नहीं, क्या आर, ध्यान रहे। फोर्स और पोटेंशियल में, फोर्स में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर होता है, पोटेंशियल में डिनोमिनेटर में आर होता है, याद रहेगा। आर क्या होता है? रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, रेडियल डिस्टेंस का क्या मतलब है, ये सारा कुछ हमने पिछले वीडियोस में सीख लिया है, तो आप सारे वीडियोस को कायदे से देखें और फिर फॉलो करते रहें मुझे। ठीक, तो यहाँ पे देखो और भी क्या था इस फार्मूले के रिगार्डिंग, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है कि पुट द चार्जेस विथ साइन, के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर में क्यू वन और क्यू टू को साइन के साथ रखना है, साइन के साथ। ठीक है, तो अगर देखो एक चार्ट बना के यहाँ पे देख लेते हैं कि क्यू वन क्यू टू और यू, कैपिटल यू से हम पोटेंशियल एनर्जी को दिखाते हैं। कैपिटल यू से क्या दिखाते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को, तो यहाँ पे कैपिटल यू लिख लेंगे। ठीक है, आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं। अगर मैंने माइनस ले लिया Q1 को भी और Q2 को भी माइनस ले लिया तो U क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशंस आप एनालाइज कर सकते हो। माइनस प्लस माइनस देगा प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था पिछले सेशन में। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? U अपॉन Q, जिस चार्ज से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो एक चार्ज कट जाएगा। मान लो ऊपर वाले पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले से मैंने Q1 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचेगा? के क्यू टू बाई आर, मतलब कि Q2 का वो पोटेंशियल पॉइंट है उसके सराउंडिंग में। ठीक है, तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया था? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। कैसे? पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो हर एक यूनिट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी को क्या बोल दिया? पोटेंशियल। क्या बोल दिया? पोटेंशियल। तो इट्स नथिंग बट एनर्जी ओनली, बट पर यूनिट चार्ज। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? सिंस ये प्योर एनर्जी है तो जूल हो जाएगी। एक और यूनिट हो जाएगा आपका पोटेंशियल का, क्या हो जाएगा? जूल को और क्या ले सकते हो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी वर्क होता है, एनर्जी होता है, तो न्यूटन क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर बाई कूलम, एक और ऐसा यूनिट हो जाएगी। न्यूटन मीटर बाई कूलम एक और यूनिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो पोटेंशियल में के क्यू बाई आर होगा, आर स्क्वायर नहीं होगा, वो गलत लिखा है मैंने वहाँ पे, तो ध्यान देना उस बात को। के क्यू बाई आर क्या होगा? के क्यू बाई आर। ठीक है, एक और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर बाई कूलम, न्यूटन मीटर बाई कूलम। ठीक है, तो इस ऐसा यूनिट को भी ध्यान दें। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे जब हम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, तो ये अगले सेशन या अगले के अगले सेशन में आने ही वाला है। ठीक है, तो फॉलो करते रहें। सारा इंटरनेट का बेस्ट मटेरियल जो है और मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको मैं यहाँ पे वीडियोस में दे रहा हूँ, तो आप फॉलो करें, आपके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और रैंक आपका बूस्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगेन पोटेंशियल के फॉर्मूले में भी क्या करना है हमें? चार्जेस को साइन के साथ पुट करना है, चार्जेस को साइन के साथ पुट करना है। ठीक, तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का फार्मूला देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये भी देख लिया। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज
तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली, SI यूनिट देख लिया। अब कुछ सिस्टम समझते हैं कि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी को कैसे हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, कैसे हम नापेंगे और परखेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने और क्या बोला था, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। देखो KQ1 इंटू Q2/R, ये जो फॉर्मूला है, तो इसमें दो चार्जेस आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों चार्जेस के कारण है, Q1 के कारण भी है और Q2 के कारण भी है, ठीक है। तो इंटरैक्शन से ये एनर्जी जनरेट हो रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, स्केलर अलजेब्रा यूज़ होगा। पिछले सेशन में भी मैंने बताया था, आप उस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें, ठीक है। तो अब कुछ हम यहाँ पे सिस्टम्स को एनालाइज करेंगे, बाकी सारी चीज़ें मैं आपके सामने लिखते जा रहा हूँ, तो आप अपना नोट्स भी कंप्लीट कर लें। ऑनलाइन अगर सिस्टमेटिक अगर आपको कहीं से लेक्चर मिलता है तो इससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो और समझ सकते हो। अगर आपकी समझने की स्पीड अगर थोड़ी सी स्लो है तो आपके लिए तो बहुत ही फ़ायदे की बात है, ठीक है। आप उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो। तो जैसे मान लो Q1 और Q2 यहाँ पे दो चार्ज हैं, R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, KQ1 इंटू Q2/R। और Q1 के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ1/R। उस तरीके से Q2 के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ2/R। तो अगर Q2 के सराउंडिंग में एक चार्ज Q1 रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, KQ1 इंटू Q2/R, ठीक है। इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एंड Q2। अब मान लो सिस्टम कुछ ऐसा हो गया, कि वर्टिसेस पे तीन चार्ज रख दिए, इक्वल चार्जेस, ठीक है, ट्रायंगुलर सिस्टम में, ट्रायंगुलर पोजीशंस में, ठीक है। तो साइड ले लिया ट्रायंगल का A, तो अब इसमें जो है इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, तो सारे पेयर को कंडीशन कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। पेयर वाइज देखेंगे ना, इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस है, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, तो सारे पेयर को कंसिडर करेंगे। तो कितने पेयर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 3 पेयर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अबव सिस्टम, तो तीनों पेयर के करस्पॉन्डिंग हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी लिख लेंगे। तो देखो एक पेयर बना लिया, दूसरा पेयर बना लिया, ये तीसरा पेयर हो गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझते चल रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब देखो फार्मूला आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, KQ1 इंटू Q2/R। देखो सबसे पहला पेयर के लिए क्या लिख दिया, KQ इंटू Q/A। सबसे पहला पेयर के लिए क्या लिख दिया, KQ1 इंटू Q2/A, और Q1 Q2 दोनों Q के बराबर हैं तो KQ²/A। दूसरे पेयर के लिए भी क्या आ जाएगा, KQ²/A। तीसरे पेयर के लिए भी क्या आ जाएगा, KQ²/A। तो ये एक सिमेट्रिक सिस्टम है और हमने सारे पेयर्स के करस्पॉन्डिंग इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर कर लिया है और उसका आंसर आपके सामने है। अब मान लो सिस्टम कुछ ऐसा है, देखो चार्जेस को साइन के साथ भी रखा है, ठीक है। अगर इसी में से किसी एक चार्ज को माइनस कर देते तो उसके करस्पॉन्डिंग माइनस आ जाता। अब मान लो यहाँ पे चार्जेस को स्क्वायर पे रखा हुआ है हमने, स्क्वायर फ्रेम पे, ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट। तो पिछले सेशन में क्या बताया था कि इस अरेंजमेंट को बनाने में जितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वही सारी चीज़ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे हम इस पूरे सिस्टम को बनाएंगे। याद करो, स्लोली, वेरी स्लोली, द प्रोसेस वाज वेरी स्लो, जिसके कारण एक्सटर्नल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर आ जा रहा था। तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे आपके सामने देखो, अब यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं। तो पेयर बनाने का आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक फार्मूला होता है, n आइटम्स हैं, एक पेयर चूज़ करना है तो कितने पेयर बनेंगे, तो NC2। कितने पेयर बनते हैं, NC2। तो यहाँ पे देख लो, पेयर तुम या तो काउंट कर सकते हो, तो कितने पेयर बन रहे हैं, 6 पेयर बन रहे हैं, ठीक है।
तो 6 पेयर के करस्पॉन्डिंग इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगा, सबको जोड़ के आंसर आ जाएगा KQ² ए KQ² ए। दो तो मुझे डायगोनल एलिमेंट ही दिख रहे हैं √2a पे, तो दो डायगोनल एलिमेंट आएंगे, वो क्या आएंगे, ग्रीन वाले दोनों डायगोनल एलिमेंट हैं। तो डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट का जो बीच में जो गैप है वो √2a है, तो वहाँ पे √2a होगा। ठीक है, तो आप सही कर लेना, पेयर वाइज तो आप लिख ही लोगे, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो NC2 अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो क्या हो जाता है, NC2 n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी NC2 का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है देखो, 4C2 कितना हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 6। इसका आंसर क्या आएगा 6। तो 6 केसेस होंगे। डायगोनल देखो, 4 तो आपके यही देख रहे हैं साइड वाले, और 2 डायगोनल वाले दिख रहे हैं। तो डायगोनल वाले में √2a आएगा, तो ग्रीन वाला के डिनोमिनेटर में जो है ना, जो ग्रीन से टर्म लिखा हुआ है √2a होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरीके से नंबरिंग करके भी कर सकते हो। ठीक, अब मान लो कि सिस्टम जो है अगर कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, मान लो क्यूब ले लिया जाए, तो फिर आपको कितने टर्म्स हो जाएंगे, कितने टर्म्स हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करें, कैलकुलेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने बता दिया कि ट्रायंगल में कितने टर्म्स आ रहे हैं, 3 टर्म्स आ रहे हैं। अब मान लो कि यहाँ पे कौन सा फिगर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक क्यूब बनाऊँगा। ठीक है, तो एक क्यूब बना लिया यहाँ पे, इस तरीके से एक क्यूब बना लिया, और क्यूब के कॉर्नर पे, वर्टिसेस पे हमने क्या रख लिया, सेम चार्जेस रख लिया। ठीक है, इक्वल इन साइन एंड मैग्नीट्यूड। तो कितने वर्टिसेस हो जाएंगे, 8। 8, ठीक है, तो और सब पे हमने इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रख लिया विथ इक्वल साइन। नोट करते जाओ, साथ साथ नोट्स भी बनाते जाओ, तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पिछले सेशन में समझा दिया था, इस बार पोटेंशियल से आगे चल रहे हैं। आगे सारी डेरिवेशंस आएंगी पोटेंशियल के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों चैप्टर्स को धीरे धीरे स्लोली समझते चलते हैं। ठीक है, फ्री एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो यहाँ पे देखो NC2 कितना टर्म आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ऊपर बच जाएगा 8 इंटू 7 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 7, तो 28 टर्म आएंगे। कितने टर्म आएंगे, 28। तो 28 टर्म लिखने में तो बहुत बड़ा टास्क है, फिर तो हेफ्टी टास्क है। तो अब ऐसे केसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक शॉर्टकट का निजात करेंगे। शॉर्टकट से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व, तो सिचुएशन देखते हैं। अब फिर से क्यूब को बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है ये, क्योंकि 28 टर्म्स लिखने हैं। तो एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं हम यहाँ पे।
यहाँ पे क्यूब बना लिया मैंने फिर से। चार्जेस को प्लेस कर दूंगा। सारे साइड्स लिख दिए। सारे वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन। देखिए फर्स्ट के कारण कितने टर्म्स आएंगे, 7 टर्म आएंगे। फर्स्ट के कारण 7 टर्म आएंगे यहाँ पे, ठीक है। सेकंड के कारण 6 टर्म आएंगे, क्योंकि जो 2 टर्म है, एक तो खुद को निकाल दिया सेकंड ने, और एक जो फर्स्ट के साथ कॉमन आ गया, ठीक है। तो 2 टर्म्स निकल गए, तो कितने बचे, 8 में से 6। फिर तीसरे में 5 बचेगा, उसी तरीके से 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा। टोटल मिला के देखो कितने हो जाएंगे, 28, ठीक है। जो पहले वाले का 7 था, क्योंकि 8 टोटल वर्टिसेस हैं और 8वें में वो खुद 1 है, तो उसको डिस्क्लूड करो तो 7 बच गए, ठीक है। तो इस तरीके से टर्म्स तो 28 ऐसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो यहाँ पे देखो हम एक चीज़ करने वाले हैं, U12, U23, U13 ये तो लिखा हुआ है सारे पेयर के कारण इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या लिख सकता हूँ, 2U12 है तो उसको लिख सकता हूँ U12 प्लस U21, या इस तरीके से पहले लिख लो U23 प्लस U23, U13 प्लस U13, ठीक है। 2 वाले जितने भी यूनिट थे उसको सेपरेट कर दिया। अब U12 इज इक्वल टू U21, है ना। के Q1 इंटू Q2 बाई आर लिखो या के Q2 इंटू Q1 बाई आर लिखो, बात तो बराबर ही होगा, ठीक है। तो U12 और U21 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो U12 इज इक्वल टू U21, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो U12 और U13 ये तो 1 का इंटरेक्शन है 2 और 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, U1 बोल देंगे इसको। टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1, है ना। Q1 जो चार्ज है उसका इंटरेक्शन किससे है, 2 और 3 से। तो U12 और U13 को हम क्या ले सकते हैं, टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1। उसी तरीके से U21 और U23 को क्या ले सकते हो, टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2। Q3 का टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U31 और U32, ठीक है। Q3 जो चार्ज है वो Q1 से और Q2 से इंटरेक्ट कर रहा है, तो U31 और U32, तो उसको बोल दिया U3, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक सिचुएशन में U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U3 होगा, है कि नहीं, क्योंकि सारे जो चार्जेस हैं उनको आसपास के चार्जेस सेम कॉन्टेक्स्ट में दिख रहे हैं, सेम तरीके से दिख रहे हैं, है ना। तो सारे चार्ज के लिए सिचुएशन क्या है, सिमिलर है।
तो U1 प्लस U2 लाइक U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U3 हो जाएगा, और उसको U बोल सकते हैं। तो अगर सबको U बोल दिया तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, U अंडर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3U आ जाएगा। ठीक है, तो 3U/2 आ गया, नेट फार्मूला क्या आ जाएगा, 3U/2 लाइक द फाइनल रिजल्ट। तो अगर इसको जनरलाइज करें तो 3 क्या था, 3 वॉज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन ट्रायंगुलर सिस्टम। तो 3 के जगह पे हम n लिख सकते हैं, तो NU/2 है ना, जितने चार्जेस होंगे दैट विल बी इक्वल टू n, एंड किसी एक का इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी सारा लिखना पड़ेगा u के जगह पे, एंड दैट होल डिवाइडेड बाई 2 विल बी द आंसर। तो जनरल फार्मूला आपके सामने क्या आ गया, NU/2, क्या आ गया, NU/2। ठीक है, तो डेरिवेशन को दोबारा से अपने नोट्स पे कर लो और लिख लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक शॉर्टकट है, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम क्यूब और क्यूबॉइड का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हें तो पता ही है कि क्यूब में कितने टर्म्स हैं, 28 टर्म है। तो 28 टर्म है, तो अब पहले चेक कर लो कि ट्रायंगल में क्या ये सही आंसर देता है कि नहीं। तो कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, तो फार्मूला क्या रहेगा, 3/2 इंटू यू या U1, किसी भी एक चार्ज का सारा इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। ध्यान रखो U1, U2 और U3 में सारे पोटेंशियल एनर्जीज को क्लब कर दिया गया था। ठीक है, और U1, U2, U3 क्या थे, इंडिविजुअल चार्जेस के टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, और U1, U2, U3 आपस में इक्वल भी थे सिमिट्री के कारण। तो यहाँ पे देखो इस सिस्टम में हम चेक कर लेंगे, ट्रायंगुलर सिस्टम में। तो एक तो सिंपल मेथड से निकाल लिया, सारे पेयर्स का जोड़ लिया, तो कितना आंसर आ गया, KQ² प्लस KQ² प्लस KQ²। तो 3KQ² इज़ द आंसर, है ना, टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखो फार्मूले से, तो कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, तो फार्मूला क्या होता था, N/2 इंटू यू। ठीक है, तो N/2 में 3/2 हो गया, और U क्या था, किसी एक चार्ज का टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो फर्स्ट का लिख दिया मैंने, तो वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, 2 से और 3 से। तो क्या हो गया, KQ² 2 के कारण, 1 और 2 के कारण, और KQ² 1 और 3 के कारण। तो 2KQ² ब्रैकेट में आ जाएगा U की जगह पे, 2 कट जाएगा, देखो आंसर सेम आ गया। तो ये दिस फार्मूला वर्क्स। तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, N/2 इंटू यू, वेयर U इज़ द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिंगल इंडिविजुअल चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम विच इज़ अ सिमेट्रिक सिस्टम। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतना क्लियरली स्टेट कर दिया है मैंने। अब देखो एक किसी स्क्वायर सिस्टम में देखते हैं। तो स्क्वायर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला क्या है, N/2 इंटू U1 या U बोल दो उसको। U1 किसी एक चार्ज का टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, किसी एक चार्ज का इसमें लिख लो। तो देखो एक तो 3 ऐसे आएंगे, दो दो अगल बगल वाले आएंगे और एक डायगोनल वाला आएगा, तो KQ² इंटू 2। ठीक है, और एक डायगोनल वाला आएगा तो KQ²√2a, KQ²√2a। इसको U1 की जगह पे पुट कर देंगे फार्मूला में। n की वैल्यू क्या लेंगे, 4, तो 4/2, 4/2, और क्या आ जाएगा, 2KQ²a, 2KQ²a प्लस KQ²√2a। तो इस तरीके से इसका भी हमने निकाल लिया। ठीक है, फार्मूले से भी आ जाएगा ये तो फार्मूले से आ गया, नॉर्मल तरीके से भी सेम आंसर आएगा, तुम निकाल के देख सकते हो। तो 4 चार्जेस और 3 चार्जेस वाले सिस्टम में तो आप आराम से निकाल ले रहे हो नॉर्मल तरीके से भी, लेकिन जब चार्जेस की जो संख्या है अगर वो बढ़ जाती है तो उस केस में आप फार्मूले से जा सकते हो, जैसे क्यूब जैसे सिस्टम में। ठीक है, अब हम क्यूब का निकाल लेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले यूजुअल मेथड से देख लो। तो यूजुअल मेथड से क्या होगा, किसी एक चार्ज, सारे पेयर्स के कारण लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो सारे
कितने सारे पेयर होंगे? फिर से हमने स्क्वायर सिस्टम बना लिया, क्यू रख दिया, क्यू रख दिया, तो टोटल यहाँ पे 6 टर्म्स आएंगे, 6 टर्म्स, 2 डायगोनल और 4 साइड्स। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई √2 है, ये डायगोनल का टर्म आ गया, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई √2 है, दूसरा डायगोनल का टर्म। अब लास्ट में एक बचेगा के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो 4 साइड्स के टर्म हो गए और 2 डायगोनल के टर्म हो गए। के क्यू स्क्वायर बाई ठीक है। तो देखो इन सब को क्लब करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। 4c2 से कितने टर्म आ गए? 6 आता है, 4c2 का वैल्यू 6 आती है। तो 4 KQ स्क्वायर बाई ए प्लस √2 KQ स्क्वायर बाई ए, 4 KQ स्क्वायर बाई ए प्लस √2 KQ स्क्वायर बाई KQ स्क्वायर बाई ए। ठीक है, देखो सेम आंसर आ गया फार्मूले से भी और नॉर्मल तरीके से भी। तो फार्मूले से जाना आसान है, आप डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। ऐसे आप कैलकुलेट करो नंबर ऑफ़ टर्म्स। इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपसे ध्यान थोड़ा सा भी भटका तो 1-2 टर्म छूट सकते हैं आपसे। ठीक है, तो देखो सेम आंसर आ रहा है। अब इसी का मदद लेके हम क्यूब्स का भी जो है टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो क्यूब बना लेते हैं यहाँ पे, क्यू 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 क्यू, सारे वर्टिसेस पे क्यू रख दिया चार्ज। साइड का जो लेंथ है वो ए है। फॉर्मूला क्या था? n/2 इंटू u1। टोटल आपको याद रहे कि टर्म्स कितने थे? 28। लेकिन 28 टर्म लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको फार्मूला आता है, शॉर्टकट आता है, आप डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिखोगे। तो टोटल चार्ज कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। अब u1 के जगह पे किसी एक चार्ज को पकड़ो और उसका सारा इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिख डालो। ठीक है, यही कर रहे थे ना, याद करिए आप डेरिवेशन। ठीक है, तो अब देखो मान लो फर्स्ट का मैं सारा, फर्स्ट जो फिगर में फर्स्ट मार्क किया हुआ है रेड से, उसका सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ। तो Q जो है KQ स्क्वायर बाई ए, देखो टिक लगाते जा रहा हूँ, इसका लिख दिया। अब दूसरे का भी KQ स्क्वायर बाई ए आ जाएगा और नीचे वाले चार्ज के कारण भी KQ स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 3 टिक्स आ गई, तो 3 KQ स्क्वायर बाई ए। अब देखो पीछे वाले फेस पे ब्लू लाइन से, ब्लू डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, तो 3 फेसेस पे आ गए, फेस डायगोनल्स। 3 फेस डायगोनल वाले चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, पेयर बना रहे हैं। तो 3 KQ स्क्वायर बाई √2a आएगा। फेस डायगोनल तो √2a होता है। ठीक है, अब बॉडी डायगोनल बच गया। तो बॉडी डायगोनल तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, फर्स्ट के बिल्कुल डायगोनली अपोजिट चार्ज जो है। तो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? तो डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? √3a। ठीक है,
एक बॉडी डायगोनल क्यूब में उसकी लंबाई कितनी होगी, अंडर रूट रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट कितना आ गया 3a स्क्वायर, उसका भी उस पर भी रूट है, तो क्या आ जाएगा रूट 3a। बॉडी डायगोनल की लंबाई रूट 3a, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 4 ब्रैकेट में 3kq स्क्वायर बाई a प्लस 3kq स्क्वायर बाई रूट 2a, ठीक है, प्लस kq स्क्वायर बाई रूट 3a, रूट 3a, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया बिना 28 टर्म्स को लिखे हुए। तो इस शॉर्टकट को याद रखें। देखो इससे क्यूबॉइड का भी आप पोटेंशियल लिख सकते हो, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि क्यूबॉइड भी एक सिमेट्रिक सिस्टम होता है। हर चार्ज के चारों तरफ जैसे चार्ज बिखरे होते हैं वो हर चार्ज के लिए सेम होता है, ठीक है। तो उसमें भी आप लगा सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है n/2 इंटू u1। तो इससे हमने पोटेंशियल के सवाल भी देख लिया, शॉर्टकट भी सीख लिया। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और फॉलो करते रहें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्री एजुकेशन को प्रमोट करें। इक्वली एप्लीकेबल फॉर क्यूबॉइड, आप इसको ट्राई करें।